सबसे बड़ा खतरनाक इस जमाने में सुलह कुल्ली है। सुलह कुल्ली। मुसलमानों, वहाबियों का चेहरा आज सुन्नी का बच्चा बच्चा भी पहचानता है कि वहाबी गुस्ताख रसूल है, लेकिन उस सुलह कुल्लियों की पहचान बड़ी मुश्किल है। हमारे बीच में रहकर, हमारे दरमियान रहकर हमारी 11वीं का खाना भी खाता है और फिर वहाबियों की महफिल में जाकर के वलीमे की दावत भी खाता है। ऐसे सुलह कुल्लियों से बचो, ऐसे सुलह कुल्लियों से दूर रहो। अगर तुम्हारा भाई सुलह कुल्ली हो जाए, उसे तुम अलग कर दो। जब तक कि वो तौबा करके, जब तक कि वो सच्चे दिल से तौबा करके तुम्हारे पास ना आ जाता, ऐसे सुलह कुल्लियों से रिश्ता तोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए साबित कर दो। बता दो कि सुनो, हम जीते हैं रसूल के लिए, अब मरेंगे तो अपने रसूल के लिए। सबसे बड़ी चीज है मोहब्बत। और दावनगीरा में सुलह कुल्लियत आम हो चुकी है, पहचानना बड़ी मुश्किल है। हमारे उलमा सुबह शाम रद्द वहाबिया कर रहे हैं, हम वहाबियों का रद्द कर रहे हैं, मगर वो सुलह कुल्ली जो हमारी मस्जिदों में आकर के नमाज भी पढ़ता है और निकलते वक्त कहता है कि क्या जरूरत है वहाबियों के रद्द करने की? क्या कुरान में सिर्फ वहाबी लिखा हुआ है? क्या हदीस में सिर्फ वहाबी लिखा हुआ है? ये सुलह कुल्ली ऐसे ऐसे जुमले बोल करके जाते हैं। आए हैं आज खंजर ताजुशरिया, आए हैं आज ताजुशरिया के सच्चे जानशीन आए हैं। देखो इनका चेहरा। मुसलमानों, जिसने अच्छे अच्छे वहाबियों के दांत तोड़े हैं, आज मुनाजिरे अहले सुन्नत मिंबर पाक पे जलवाबार हैं। मैं कहना चाहूंगा मुसलमानों, दावनगीरा से सुलह कुल्लियत का खात्मा करो। पहचानो अपने भाइयों को, कौन हमारे पास बैठता है और कौन जाके वहाबियों को फिर सलाम करता है। आज उन्हीं सुलह कुल्लियों ने मिलकर के तंजीम कादर काफिर को बना दिया, मुर्तद को बना दिया। हमारे बीच रह करके, हमारे दरमियान रह करके हमें सलाम किया। हम धोखा खा गए, आप धोखा खा गए और धोखा खाकर वहाबी को तंजीम का सदर बना दिया। मुसलमानों, कम से कम पहचानो कौन आपका चेहरा, कैसा चेहरा लेकर के आपके पास आ रहा है। लाखों लाख सुन्नी होते हुए भी आज वहाबी सदर बना हुआ है। लाखों लाख आशिकान रसूल का मजमा होकर के भी हमारे सर पर वहाबी बैठा हुआ है। अगर सुन्नियों जर्रा बराबर भी तुझे अगर अल्लाह और रसूल का डर खौफ है, तो इस वहाबी सदर को जल्द से जल्द से इक़्तिदार से उतारो, इस इक़्तिदार से उतारो। और जो सुलह कुल्ली वोट दे करके उसको वहां तक पहुंचाए हैं, ऐसे सुलह कुल्लियों सलाम बंद कर दो, उनसे कलाम बंद कर दो, उनसे बातचीत बंद कर दो, जब तक कि वो तौबा करके मसले की हालत पर मजबूती से खड़ा नहीं हो जाता है और उस वहाबी काफिर को इक़्तिदार से हटा करके किसी ईमान वाले को इक़्तिदार नहीं सौंपता है, तब तक हम ऐसे काफिर को मुसलमानों उस मनसब पर, उस इक़्तिदार पर हम देखना पसंद नहीं करते हैं। सुन्नियों सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, मैदान अमल में उतर करके तुझे क्या काम करना होगा, दिखाना होगा। आज शहर दावनगीरा का माहौल खराब है, बहुत ही माहौल खराब है। मस्जिदों में तकरीर हो रही है, नमाज का मसला बताया जा रहा है, नाखून काटने का मसला बताया जा रहा है, पाजामा कैसे पहना जाएगा इसका मसला बताया जा रहा है, टोपी कैसे पहनी जाएगी इसका मसला सब बताते हैं। लेकिन वहाबियों के वलीमे में जाने से क्या नुकसान है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। वहाबियों की बेटी लाने में, अपनी बेटी उसके घर में देने में क्या नुकसान है, ये कोई बताने को तैयार है। कौन बताएगा? और अगर कोई इमाम बोलने की जुर्रत भी करता है तो मस्जिद की कमेटी कहती है हजरत जरा संभल के बोलो। मस्जिद में हर तरीके के लोग नमाज पढ़ने आते हैं, सब लोग आते हैं, चंदा सब लोग देते हैं, मस्जिद की आमदनी बंद हो जाएगी। एक इमाम, मुसलमान एक इमाम को लोगों ने कहा कि इस इमाम को हटाओ, ये इमाम मसले की हालत के खिलाफ काम करता है, सुन्नी दावत इस्लामी का मुबल्लिग बना हुआ है, अंदर उसका एजेंट बना हुआ है और उस तंजीम और तहरीक को पसे पर्दा हिमायत भी करता, इसको हटाओ। तो कमेटी ने क्या जवाब दिया? नहीं, हम इस इमाम को नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटाओगे? अरे ये इमाम बड़ा अच्छा है, जब तक ये चंदा बहुत मस्जिद में आता है। मुसलमानों, पैसे के लिए ईमान का सौदा, पैसे के लिए जमीर का सौदा। अगर सच्चे सुन्नी हो मुसलमानों, सच्चा इमाम रखो, परहेजगार इमाम रखो, तकवाशार इमाम रखो। इमाम अगर परहेजगार होगा, ताजुल शरिया का सच्चा दीवाना होगा,
मौक़िफ़ ताज़ुल शरिया पे अमल करने वाला होगा, मसल्ले पे जान तो दे देगा, मगर वीडियो फोटो से भाग करके साबित कर देगा कि सुनो कल भी ताज़ुल शरिया का मसला जिंदा था, आज भी जिंदा है, और जब तक दावनगिरा में ताज़ुल शरिया के गुलाम जिंदा रहेगा हम फोटो को हराम कहते रहेंगे, वीडियो को हराम कहते रहेंगे। वाह वाह वाह। लेकिन आज कुछ हमारे ही शक्ल में, हमारे ही चेहरे में, हम ही जैसे लोग मुसलमानों काबे में पहुंच करके तवाफ भी कर रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं, और वो मस्जिद का इमाम भी बना हुआ है। और जब पकड़ा हमारे सुन्नियों ने कहा कि अरे वहां तो 70 लोग, हजार लोग तवाफ करते हैं, सबके मोबाइल में हाथ, सबके हाथ मोबाइल आता है और सब खींचते हैं, सब फोटो वीडियोग्राफी करते हैं, मेरा भी खींच लिया होगा। लोगों, अपने हाथ से खींची हुई तस्वीर, अपने हाथ से बनाया हुआ वीडियो, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। बेवकूफ बनाया है हमारे रज़वियों को इन इमामों ने। मैं कहना चाहूंगा रज़वियों, पहचानो, झूठ बोलता है वो इमाम जो वीडियोग्राफी करा करके भी कहता है किसी ने खींच लिया होगा। मैं कहना चाहूंगा ऐसे इमामों से बचो, ऐसे ही इमामों से दीन का नुकसान होता है जो मुक्तदियों के पास कुछ और चेहरा लेकर के जाता है और जो अपने को बीच में जाता है तो कुछ और चेहरा दिखाता है। ताज़ुल शरिया का गुलाम मैदान में हो तो वही चेहरा, घर में हो तो वही चेहरा। दो रंगी चाल ताज़ुल शरिया का चाहने वाला कभी नहीं चलता। ताज़ुल शरिया का मान दो रंगी चेहरा नहीं रखता, एक रंग रखता है, एक चेहरा रखता है। वो शेरे बबर है जो जहां जाता है ताज़ुल शरिया का मोहब्बत में गुलामी का पट्टा बांध करके मैदान में उतरता है। मुसलमान से वहां भी भाग जाते हैं, सोने कुली रास्ता छोड़ देते हैं। हर सुन्नी दीवाना, हर ताज़ुल शरिया का चाहने वाला दिल से नारा लगाता है तो उससे जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह मुसलमानों, मैं आपसे कहना चाहूंगा बड़ा अफसोस होता है दावनगिरा के हालात को देख करके। इस हालात को किसी और ने नहीं बिगाड़ा है, हमने बिगाड़ा है। अगर हम सही होते तो हमारा मुक्तदी भी सही होता, हम ही बिगड़ गए हैं, रास्ता हमारा बिगड़ चुका है। इसलिए मैं हजरत की बारगाह में अदबन इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा, हजरत हमारे नसीहत फरमाइए, इमाम कैसा होना चाहिए, हमारा किरदार कैसा होना चाहिए। हम इमाम हैं, इमाम का असर अवाम पर कैसा होता है, इमाम कैसा रखना चाहिए, इमाम का इंतखाब कैसा करना चाहिए। आज इसी बात की जरूरत है। अगर दावनगिरा में सच्चा इमाम मिल जाए, सच्चे इमाम मुसलमानों हमारे मुसल्ले पर आ जाएं, तो कसम खुदा की सुलह कुल्लियत का भी खात्मा होगा और वहाबियत का भी खात्मा होगा। हम और आपको मुसलमान, हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, आप अपने दिल में ईमान के चिराग को रोशन कीजिए। ताज़ुल शरिया की गुलामी में पूरे शहर में घूम घूम करके बता दीजिए कि हम किसी सुलह कुल्ली को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस इमाम को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इमाम अलल ऐलान फोटो और वीडियो के कायल है और माइक पर नमाज पढ़ा करके सारे मुसलमानों की नमाज को खराब करता है। हम ऐसे इमामों से बचें, खुद को अपनी नमाज की हिफाजत करें, अवाम को भी इससे बचाएं। यही इस मिंबर पाक का पैगाम है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा मुसलमानों,